Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am your English teacher 201. Welcome to our channel View Short Notes. सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली तमाम न्यू वीडियोस आप तक पहुंच सके। चलते हैं आज के लेसन की जानब जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आई होप यू विल एंजॉय दिस लेसन। रीडर सेंटर्ड राइटिंग। सबसे पहले इसके आउटलाइनिंग देख लेते हैं हम लोग। डिफाइनिंग योर ऑब्जेक्टिव्स, प्लानिंग, ड्राफ्टिंग, इवैल्यूएटिंग एंड रिवाइजिंग। सबसे पहला हमारा क्या टॉपिक है? राइटिंग योर रिज्यूम, यानी डिफाइनिंग योर ऑब्जेक्टिव्स, यानी कम्युनिकेशन जब भी हम लोग करेंगे सबसे पहले हमने अपने ऑब्जेक्टिव्स को डिफाइन करना है। द फर्स्ट एक्टिविटी ऑफ राइटिंग ड्राफ्टिंग ऑब्जेक्टिव्स इज स्पेशली इम्पोर्टेंट वाइल यू आर राइटिंग अ सिंपल लेटर और जॉब एप्लीकेशंस लेटर। यानी आप कुछ भी अगर लेटर वगैरह कोई प्रपोजल लिख रहे हैं सबसे पहले आपने अपने ऑब्जेक्टिव्स को डिफाइन करना है कि आप कम्युनिकेशन में क्या करना चाह रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट उसका देखना है स्टेप टू टेक द रीडर सेंटर्ड अप्रोच। यू नीड टू लुक द थ्री थिंग्स। तीन चीज़ें आपने इसमें बेसिकली करनी है जिससे रीडर्स के सेंटर्ड अप्रोच हो। ठीक है, वो कौन कौन सी हैं? द फाइनल रिजल्ट यू डिज़ायर, द पीपल हु विल रीड योर कम्युनिकेशन, द स्पेसिफिक वे यू वांट योर कम्युनिकेशन टू अफेक्ट द पीपल एज दे रीड योर कम्युनिकेशन। यानी आप लोगों ने उनको अफेक्ट करने के लिए ऐसी कम्युनिकेशन लिखनी है जो कि वो जब वो रीड करे तो वो उसको आपके डिज़ायर्स को भी पूरा करे और उसके अलावा वो उसको अफेक्ट भी करे। ठीक है, नेक्स्ट का देखते हैं फर्स्ट स्टेज। इन द फर्स्ट स्टेज एम्प्लॉयज़ ट्राई टू अट्रैक्ट एप्लीकेशंस फ्राम एज मैनी क्वालिफाइड पीपल एज पॉसिबल एट दिस स्टेज। रिक्रूटिंग रिज्यूम्स एंड यूजुअली रीड बाय पीपल हु वर्क इन अ पर्सनल ऑफिस। फर्स्ट स्टेज पे वो पर्सनल ऑफिस में से रीड आउट करेंगे। नेक्स्ट स्टेप उनका क्या होगा? टू अंडरस्टैंड द फर्स्ट स्टेज। उसको अंडरस्टैंड करने के लिए वो क्या करेंगे? यू मे फाइंड इट हेल्पफुल टू ड्रा एन इमेजिनरी पोर्ट्रेट पर्सन गोइंग थ्रू योर रिज्यूम। यानी वो इमेजिन करेंगे, उस सेट डाउन को रीड करेंगे और उस पर इमेजिन करेंगे कि एप्लीकेशन जो है ये आज के मेल में आई है, ये किस लिए आई है, इसमें क्या क्या चीज़ें एडिशनल मतलब कंसिडरेशन है उसको कंसीडर करेंगे। ठीक है, ये उनका फर्स्ट स्टेज होगा, वह उसको अंडरस्टैंडिंग करेंगे कम्प्लीटली। ठीक है, नेक्स्ट उसका सेकंड स्टेज क्या होगा? इन द सेकंड स्टेज ऑफ रिक्रूटिंग एम्प्लॉयर्स केयरफुली scrutinize the qualifications of the most promising applications. Often this involves a visit of candidates to the employer's workplace. यानी सेकंड स्टेज में ये भी हो सकता है कि वो इससे आपका विज़िट करवाएं। ठीक है, सेकंड स्टेज में ये भी इंक्लूड है कि जो मैनेजर होगा वो भी उसको चेक करेगा, जो उस जगह पर का मैनेजर होगा जहाँ आपने अप्लाई किया। ठीक है, नेक्स्ट देखें थर्ड पे क्या आ जाता है? टू इमेजिन योर रीडर। यू कैन इमेजिन द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ दिस स्टेज। अब थर्ड स्टेज पे क्या होता है? उसका हेड ऑफ डिपार्टमेंट जो उसको आप इमेजिन कर सकते हैं। दिस पर्सन इज शॉर्टेंड and wants rapidly to fill one more openings. When she gets resumes, he knows precisely what qualifications she seeks. ठीक है, नेक्स्ट देखिए अगला टॉपिक। ऑफ कोर्स सम जॉब रीचेज वेरी फ्रॉम द टू स्टेज रिक्रूटिंग प्रोसीजर्स एज डिस्क्राइब अबव। यानी ये दो स्टेजेस हैं ये मस्ट इंक्लूडेड हैं। ठीक है, और आप लोगों ने यहाँ पे हाईलाइट कर लेना है इसको MCQ के लिए कि कौन कौन से स्टेजेस हैं ये, यानी फर्स्ट स्टेज और सेकंड स्टेज। इफ़ यू इंटरव्यू और एट अ campus placement center, you will probably hand in your resume to the company recruits at the same time you meet them. आगे देख लेते हैं डिसाइडिंग हाउ वांट यू रिज्यूम्स एंड टू अफेक्ट योर रीडर्स इंपॉर्टेंट। कैसे आप उसको अफेक्ट कर सकते हैं? यहाँ पर उन्होंने टू वेज बताए हुए हैं, दो थिंग्स बताए हैं मेन। वो कौन कौन सी हैं? द वे यू वांट योर कम्युनिकेशन टू आल्टर योर रीडर्स एटीट्यूड, कि किस तरह आप कम्युनिकेट करें कि आपका जो रीडर का एटीट्यूड है वो चेंज हो जाए। द टास्क यू वांट टू हेल्प योर रीडर्स परफॉर्म वाइल दे रीड, यानी आपका टास्क होना चाहिए कि उसकी परफॉर्मेंस को हेल्प आउट करे। ठीक है, जब वो रीड उसको करे। अब सबसे पहले ये क्या है? आल्टरिंग योर ऑडियंस एटीट्यूड। फर्स्ट डिटरमिन हाउ ऑडियंस फील्स बिफोर रीडिंग व्हाट यू आर राइटिंग, देन डिसाइड हाउ दे वांट देम टू फील आफ्टर दे हैव रीड इट। यानी पहले उनकी क्या फीलिंग्स थी, उसको रीड करने के बाद उनकी क्या फीलिंग्स थी, इनका क्या एटीट्यूड चेंज हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं वंस यू हैव डिस्क्राइब योर रीडर्स प्रेजेंट एंड डिज़ायर्ड एटीट्यूड। यानी आपने उन चीज़ों को जो उनकी प्रेजेंट और डिज़ायर्ड चीज़ें हैं उसको आप डिस्क्राइब किया आपने या नहीं, ये आपने हाईलाइट कर लेना है। ये MCQs में भी आ सकते हैं और शॉर्ट क्वेश्चंस में भी आ सकते हैं। आर्टिंग योर एम्प्लॉयर्स एटीट्यूड, सबसे पहले अपने रीडर का, देन आपके एम्प्लॉयर का एटीट्यूड कैसे आपने चेंज करना है।
As common sense, your employers you want hire people. Capable applicants must be able to perform tasks assigned to them. Responsible applicants must be trustworthy enough to benefit the organization. Pliant, यानी एक तो रिस्पॉन्सिबल, दूसरी चीज़ क्या आ रही है, प्लेयन. द रीडर ऑफ योर रिज्यूम विल लुक द फर्स्ट स्पेसिफिक टर्म्स इंस्टेड आस्किंग इज दिस एप्लीकेंट्स कैपेबल, कैन दिस पर्सन प्रोग्राम इन जावा. यानी वो ये पूछने के बजाय कि ये इस काबिल है, वो क्या पूछेगा, कैन दिस पर्सन प्रोग्राम इन जावा. ठीक है, क्या ये पर्सन यहाँ आ सकता है. इस तरह आपने अपनी कम्युनिकेशन से उसका एटीट्यूड चेंज करना है. ठीक है, नेक्स्ट देखें, हेल्पिंग योर रीडर्स परफॉर्म्स देयर टास्क. डिफरेंट काइंड्स ऑफ कम्युनिकेशन इन्वॉल्व डिफरेंट टास्क. व्हेन यू नो व्हाट दोज टास्क आर, अगर आपको उन टास्क का पता है जो कि हेल्प करेगा इसकी परफॉर्मेंस को, तो फिर ये आपकी परफॉर्मेंस बहुत ही इजीली हो जाएगी. ठीक है, वाइल रीडिंग योर रिज्यूम्स. आप जब वो रिज्यूम्स रीडिंग करेगा, क्या यहाँ पे क्वेश्चंस लिखे हैं, इसको रीड आउट कर लें. व्हाट एग्जैक्टली डज पर्सन वांट. नेक्स्ट देखिए, what other activities has a person engaged in which have helped him prepare for the job. How can I get more information about the person's qualifications. अगला टॉपिक है हमारे पास प्लानिंग. व्हेन यू प्लान यू डिसाइड व्हाट यू से. यानी जब भी हम कोई प्लान करके कोई भी कम्युनिकेशन करेंगे तो हम लोग पता होगा हमने अब क्या करना है, क्या कहना है, हम ऑर्गेनाइज़ करेंगे अपने मटेरियल को. इसके अलावा रेलिवेंट एक्सपेक्टेशंस योर रीडर, यानी हम जो हमसे वो एक्सपेक्ट कर रहा है रीडर, हम वही चीज़ें ऑर्गेनाइज़ करके कम्युनिकेट करेंगे. प्लानिंग के बगैर करेंगे तो वो बिल्कुल भी ऑर्गेनाइज नहीं होगा और ना ही वो इफेक्ट करेगा रीडर्स को. ठीक है, दोज एक्सपेक्टेशन में लिमिट चॉइसेस यू मेक concerning content and organization. Deciding what to say provide you will with direct help to determining what to say. नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे अगला टॉपिक, यहाँ पे इन्होंने कुछ टेबल दिया हुआ है, इसको आपने एक दफ़ा जस्ट रीड आउट कर लेना है, इसमें से कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है. नेक्स्ट देखिए, ऑर्गेनाइजिंग योर मटेरियल. नेक्स्ट आपने प्लानिंग के बाद क्या करना है, अपना जितना भी मटेरियल है उसको ऑर्गेनाइज करना है. ठीक है, when you planning or communication you need to decide not only what will you say but also how will you organize material. ये ना तो आपने ये डिसाइड करना है कि क्या कहना है, बल्कि ये भी कि आपने किस तरह अपने मटेरियल को ऑर्गेनाइज करना है. फॉर एग्जांपल आप डिफाइन कर रहे हैं, रिज्यूम कर रहे हैं ऑब्जेक्टिव्स को, इसलिए रिक्वायर होगा एम्फसाइज पॉइंट्स मेजर एविडेंस दैट यू क्वालिफाइज फॉर जॉब सीक. आपने मेजर इवेंट्स लिखने हैं जो कि आपको जॉब को ढूंढते हुए सारे फेस करने पड़े हैं, देन आप उसको कैटेगराइज करेंगे. ठीक है, यहाँ पे उन्होंने दो बताई हुई हैं, फंक्शनल रिज्यूम और एक कन्वेंशनल रिज्यूम. Some individuals choose the organize a substantial part of that resume around their accomplishment and abilities. Such a resume is called functional resume because it emphasizes the functions and tasks applicant can perform. Yani whichever organization pattern you choose, you must still decide to order you will use to present your resume. If you imagine your readers reading your resume, you will see that you have to make your name and professional achievement prominent. इनको हाईलाइट करना है एमसीक्यू के लिए और शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए इंपॉर्टेंट है. प्रोफेशनल अचीवमेंट प्रोमिनेंस इनको हाईलाइट करना है एमसीक्यू के लिए और शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए इंपॉर्टेंट है. If you are writing conventional resume, you can provide to desired prominence by placing the name and professional objectives at the top. If you are designing a non-conventional resume, ठीक है, you may place your name along bottom of the side. यानी आपने जितनी वो तैयार करनी है ना, उसके नीचे अपना नाम भी राइट कर सकते हैं, स्टेट भी राइट कर सकते हैं. ऑर्गेनाइज करना है इस तरह मटेरियल को कि वो एक अच्छा इम्पैक्ट डाले. ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ड्राफ्टिंग. ड्राफ्टिंग का मतलब है खाका बनाना. यानी जब आपने प्लानिंग कर ली है, ठीक है, सारा आपने आइडियाज़ जो है आपके पास आ गए कम्युनिकेशन के, तब आपने एक खाका तैयार करना है और सारे को आपने रिटन फॉर्म में खाका तैयार करना है. व्हेन यू ड्राफ्ट और ट्रांसफॉर्म योर प्लान्स नोट्स आउटलाइंस इनटू आइडियाज़ इनटू कम्युनिकेशन. उन सारे आइडियाज़ का एक खाका बनाना है आपने. When you resume your creative work, you must not only draft or prose but also draft the design and visual appearance of your message. अब ड्राफ्टिंग कैसे करते हैं प्रोज की, या उन्होंने एक एग्जांपल दी है, इसको रीड आउट करें. I want to work to the process control department of Adam G.
क्लॉथ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, ठीक है। इंस्टेड यू वुड मेक अ मोर जनरल स्टेटमेंट, आप इस तरह लिखते ज़्यादा जनरल लिखने के बजाय आई वांट टू वर्क इन द प्रोसेस कंट्रोल ऑफ अ मिड साइज क्लॉथ मैन्युफैक्चर यूनिट, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे उन्होंने अगला हमारे पास क्या है, प्रोफेशनल ऑब्जेक्टिव्स। सब प्रोफेशनल ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, व्हेन यू स्टेट योर प्रोफेशनल ऑब्जेक्टिव्स योर आंसर योर रीडर्स क्वेश्चन व्हाट एग्जैक्टली डू यू वांट टू डू, यानी आप एग्जैक्टली करना क्या चाह रहे हैं, आपने ये लिखना है इसमें प्रोफेशनल ऑब्जेक्टिव्स में, बजाय किसी और डिटेल के लिखने के, ठीक है। नेक्स्ट आ जाए एजुकेशन पे। व्हेन यू डिस्क्राइबिंग योर एजुकेशन यू प्रोवाइड एविडेंस दैट यू कैपेबल परफॉर्मिंग जॉब फॉर अप्लाइड, यानी जब आप अपनी बताएंगे ना एजुकेशन उसमें जॉब के लिए, तो आपने ये भी बताना है कि आप इसके लिए एलिजिबल हैं, कैपेबल हैं, ठीक है। आप स्कूल कॉलेज की डिग्री वहाँ पे मेंशन करेंगे, डेट ऑफ ग्रेजुएशन मेंशन करेंगे। नेक्स्ट है रिमेंबर इफ़ यू ग्रेड्स आर गुड मेंशन दैम, अगर आपका ग्रेड अच्छा है आपने उसको वहाँ पे लिखना है, ठीक है। एकेडमिक ऑनर्स में आपने ऑनेस्टली वहाँ सारा राइट करना है, यहाँ एग्जाम्पल उन्होंने दी हुई है, इसको भी आपने रीड आउट कर लेना है। नेक्स्ट आ जाए अगले टॉपिक पे, ऑर्डरिंग योर जॉब एक्सपीरियंस। अब आपने नेक्स्ट इसको ज़्यादा अच्छी कम्युनिकेशन बनाने के लिए अपनी कोई जॉब एक्सपीरियंस भी बताना है, पास्ट जो आपने की हुई है। नेक्स्ट है इवेल्युएटिंग और रिवाइजिंग। रिवाइजिंग लिटरली मीन्स सी अगेन, रिवाइजिंग का मतलब है जैसे हम कोई लेसन रिवाइज करते हैं, यहाँ भी आपने दोबारा रिवाइज करना है एक फ्रेश फॉर्म में, ठीक है। क्रिटिकल पर्सपेक्टिव में आपने राइटिंग डिस्कवरी, यहाँ पे उन्होंने 3 यहाँ बताए हुए आपको मेन रिटर्न फॉर्म में। क्रिटिकली इफ़ इट्स रियली वर्थ सेइंग, अगर ये बिल्कुल सच है जो आपने बताया। फिर इफ़ इट सेज व्हाट यू वांटेड टू से, यानी अगर आप कुछ ऐसा कह रहे हैं जो वो चाह रहे हैं। इफ़ अ रीडर विल अंडरस्टैंड व्हाट यू सेइंग, अगर वो जो वो सुनना चाह रहा है अंडरस्टैंड कर रहा है वो, देन वो आपकी उस जॉब के लिए आपको एप्लीकेबल कर लेगा, ठीक है। आज का लेसन हमारा यहाँ पे ख़त्म होता है। थैंक